नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे शिव पुराण की रुद्र संहिता के चौथे अध्याय से आती है। ये कोई आम कथा नहीं है। इसमें क्रोध है, अहंकार है और माया का एक ऐसा अद्भुत खेल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक महान ऋषि का पतन होता है और फिर वहां से उनका पश्चाताप और मुक्ति का सफर शुरू होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कथा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अब सोचिए जरा, एक मनुष्य रूपी ऋषि, सृष्टि के पालनहार, एक सर्वोच्च देवता को श्राप कैसे दे सकता है? यह सुनने में ही बिल्कुल असंभव और हैरान करने वाला लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि नारद मुनि ने ठीक यही किया था। उनका ये कदम किस हद तक अहंकार से भरा था और इस इतनी बड़ी घटना के पीछे का मूल कारण आखिर था क्या? यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। तो आइए देखते हैं भाग एक ऋषि का क्रोध और उनका भयंकर श्राप। सीधे चलते हैं वैकुंठ लोक की उस दिव्य नगरी में जहां माहौल में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है। यहाँ नारद मुनि वैकुंठ में बिल्कुल एक तूफान की तरह घुसते हैं। उनकी बुद्धि उस वक्त पूरी तरह से भगवान शिव की माया के वश में थी। एक ऐसी भ्रामक स्थिति जहां नारद जी को पूरा विश्वास हो चुका था कि उनके साथ धोखा हुआ है, जबकि असल में ये सब शिवजी की महान योजना और उनकी माया का ही एक खेल था। उनका अहंकार इस कदर बढ़ चुका था कि वो सृष्टि की इस हकीकत को किसी भी तरह देख ही नहीं पा रहे थे। और तब उस क्रोध और अहंकार की ज्वाला में जलते हुए नारद ने वो भयंकर श्राप दे ही डाला। दूसरों को दुख देने वाले, तुम्हें एक स्त्री के वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। तुम्हें अज्ञान से ग्रसित एक साधारण मनुष्य की तरह कष्ट भोगने पड़ेंगे। अब कल्पना कीजिए, वैकुंठ जैसी शांत नगरी में जहां क्रोध का कोई नामो निशान नहीं होता, वहां एक ऋषि के इन आग उगलते शब्दों ने कितनी बड़ी हलचल मचा दी होगी। अब आते हैं इस कथा के दूसरे भाग पर, श्राप की शर्तें। ये शर्तें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं से आगे चलकर हमारे सबसे बड़े महाकाव्य रामायण की नींव रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा कि इस श्राप की शर्तें बड़ी ही स्पेसिफिक थीं। पहला, विष्णु को एक मनुष्य के रूप में आकर दुख झेलना होगा। दूसरा, उन्हें अपनी पत्नी से अलग होने का भयंकर कष्ट सहना होगा। और तीसरा, सबसे अनोखा बिंदु, लड़ाई में सहायता के लिए उन्हें पूरी तरह से बंदरों पर निर्भर रहना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नारद जी ने बंदरों का ही जिक्र क्यों किया। कमाल की बात यह है कि स्वयंवर में विष्णु जी ने नारद को एक बंदर का ही चेहरा दे दिया था, जिससे वहां उनकी बहुत हंसी उड़ी थी। ये ठीक उसी चीज का बदला था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, माया का पर्दा हटना। जैसे किसी भी भयंकर तूफान के बाद एक गहरी शांति छा जाती है, यहां भी क्रोध का वो तूफान एक बिंदु पर आकर थम गया। यहां इस तुलना को देखिए। भगवान की माया किसी की भी स्थिति कैसे बदल सकती है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। माया के असर में नारद पूरी तरह क्रोधित थे, अविवेकी थे और विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे थे। परंतु माया का पर्दा हटते ही वही ऋषि अचानक फिर से ज्ञानवान बन गए। वो पश्चाताप से भर गए और सृष्टि के परम सत्य को देखने लगे। ये दर्शाता है कि शिव की भ्रामक शक्ति किसी भी व्यक्ति की सोच को क्षण भर में कितना बदल सकती है। और इसके साथ हम आते हैं चौथे भाग पर, पश्चाताप की पीड़ा। सच्चाई सामने आते ही एक चुभन का एहसास होता है और नारद जी के साथ भी ठीक वही हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही नारद जी अत्यंत असहाय हो गए। उन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैंने आप पर शापों की झड़ी लगा दी। हे प्रभु, कृपया उन्हें निष्प्रभावी कर दें। मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन विष्णु जी ने बड़ी ही दिव्यता और धैर्य के साथ उन्हें समझाया। उन्होंने बताया कि ऋषि, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब तो खुद भगवान शिव की ही इच्छा और उनकी योजना का हिस्सा था। तो आइए चलते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और पांचवें भाग पर, विष्णु द्वारा बताया गया मुक्ति का मार्ग। इतनी बड़ी आध्यात्मिक भूल करने के बाद अब आगे क्या किया जाए? विष्णु जी ने अपने कृपालु स्वभाव के अनुसार उन्हें निराश नहीं छोड़ा। उन्होंने मुक्ति का एक बड़ा ही स्पष्ट मार्ग बताया: अटूट भक्ति, लगातार जाप और पवित्र तीर्थ यात्रा। देखा जाए तो ये हम सबके लिए इस कथा की सबसे बड़ी सीख है कि आपसे चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो जाए, सच्चे मन से की गई भक्ति और पूर्ण शरणागति हमेशा उस निराशा को दूर करती है। इसके बाद विष्णु जी ने उन्हें एक के बाद एक कुछ सटीक निर्देश दिए। पहला कदम, भगवान शिव के 100 नामों का अनवरत जाप करना। दूसरा कदम, काशी जाना,
जिसे आनंदवन भी कहते हैं, और वहां जाकर सृष्टि के देवता की पूजा करना। और तीसरा कदम, ब्रह्मलोक की यात्रा करना, जहां वो ब्रह्मा जी से मिलकर शिव के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रायश्चित में कुछ और अत्यंत जरूरी नियम भी शामिल थे, जैसे कि अपने पूरे शरीर पर पवित्र भस्मा लगाना, 6 अक्षरों वाले पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना और पूरी श्रद्धा के साथ रुद्राक्ष की माला धारण करना। ये सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं सीधे मूल पाठ में लिखी गई हैं, जो दिखाती हैं कि सच्ची मुक्ति पाने के लिए कितने कठोर नियमों पालन की आवश्यकता थी। तो इस रोचक कथा का विश्लेषण समाप्त करते हुए एक अहम सवाल हम सब के लिए आत्ममंथन की मांग करता है। अगर नारद जी जैसे महान और ज्ञानवान ऋषि पूरी तरह से माया के भ्रम में अंधे हो सकते हैं, तो फिर हमारी खुद की सच्चाई को देखने की दृष्टि कितनी स्पष्ट है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिसे सच मानते हैं, क्या वो सचमुच सच है या सिर्फ माया का ही एक दूसरा रूप? इस गहरे विचार के साथ इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।